वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और मैं और आप हम सब चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल में आए, हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए और हमारे यहाँ के हालात बेहतर हो जाएं। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है और महंगाई के हवाले से भी बात की गई है। कंट्री डायरेक्टर ने साफ साफ ये भी कहा है कि पाकिस्तान में बजट खसारा रवां और आइंदा माली साल इसमें कोई ज़्यादा खातिर ख्वाह चेंजेस नहीं आएंगी और ये बुलंद सतह पर रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा गया है कि तवानाई के नुकसानात में कमी के लिए फौरी इकदाम की ज़रूरत है। अब ये तवानाई के जो नुकसानात हैं, इसके साथ साथ खुराक की बुलंद कीमतें हैं, फिर कम आमदनी जो 2000 वालों के लिए बहुत मुश्किल हुई। 2022 में सैलाब आ गया, सैलाब के बाद मज़ीद डिटोरिएशन हुई, तबाही हुई जो आप सब ने देखा। और ये तमाम चीज़ों ने मिलजुल के, वैसे ही हमारी इकॉनमी कोई इतनी पायदार नहीं थी, लेकिन एक के बाद एक चैलेंज, पहले कोविड, उसके बाद फिर जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल हालात होते हैं, उसमें फिर कुदरती आफात भी आ जाती हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त आप इस साल या इससे अगले साल 2024 में आपको कोई खातिर खा चेंजेस नहीं मिलेंगे, जबकि अगर ये तमाम कोशिशें बरूए कार लाई गई तो हो सकता है 2025 में महंगाई की शरह को कम करके 17% तक लाया जा सके। लेकिन यू नेवर नो, कि क्योंकि पाकिस्तान में जितने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसके पेश नज़र हम ये हतमी तौर से नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, कोशिशें ऐसे लगता है कि अब की जा रही हैं। जिस तरह डॉलर में दिन ब दिन कमी हो रही है, लेकिन उसका अफाका अभी तक लोगों तक मुंतकिल नहीं हुआ है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या कोई ऐसा फ़ायदा है जो अंदर खाने हमें हो रहा है लेकिन अभी महसूस नहीं हो रहा, क्या आने वाले दिनों में हमें कोई फ़ायदा मिलेगा इससे। ओवरऑल इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक स्टेट है वो कहाँ हम स्टैंड करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे इकोनॉमिस्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हारून साहब, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें की और मैं तो आपसे एक्चुअली मैं बीइंग पार्ट ऑफ अवाम आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये सब जो चेंजेस अब हमें नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड बैंक अपनी तौर से ऑब्जर्वेशन अपनी सामने पुट फॉरवर्ड कर रहा है, ना सिर्फ पुट फॉरवर्ड कर रहा है बल्कि वो आप पर बहुत सी बाइंडिंग्स भी लगाता है कि आप इन चीज़ों को बेहतर करें। फिर हमारे यहाँ डॉलर की कीमतों में जो शरह है उसमें भी हमने कमी देखी है। लेकिन उसके बावजूद अगर बिजली के नर्ख देखे जाएं तो उसमें कोई खातिर खा चेंजेस नहीं हुए हैं। वैसे ओवरऑल महंगाई देखी जाए उसमें कोई खातिर खा चेंजेस नहीं हुए, जबकि पेट्रोल की कीमतों में भी कमी हमने देखी। तो आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या ऐसी आसानी है जो मैं या मेरे जैसे और बाकी लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको मैसर आ सकती है? जी नुसरत, दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये खुशाइन बात है कि जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और रेगुलेटरी स्टेप्स लिए हैं, मार्केट्स को वॉच करना शुरू किया है, उससे जो हमारी रूपी की रियल वैल्यू की तरफ एक मूवमेंट शुरू हो गई है कि स्पेकुलेशन कम हो गई है, जो इनफॉर्मल इलीगल ट्रेडिंग है उस पर कर्ब्स आ गए हैं। उससे हमने देखा कि तकरीबन 15 रुपए डॉलर रुपए की पैरिटी में चेंज आया है। 286 का डॉलर कल ट्रेड हो रहा था इंटरबैंक के अंदर। उसका जो हम इंपोर्ट करते हैं चीजें, उससे वो चीजें उसी रेशो से सस्ती हो जाती हैं। और वो हमने फ्यूल की एडजस्टमेंट में देखा, हुकूमत ने कुछ रिलीफ दिया 8 रुपए का पेट्रोल के अंदर, उसको एडजस्ट कर दिया। अब आपका जो दूसरा पहलू जो ज्यादा अहम है कि जिन लोगों ने डॉलर बढ़ने की वजह से अवाम के ऊपर कीमतें पास ऑन की थी अपनी प्राइसिंग के अंदर, वो उसको ट्रांसपोर्टर्स हैं या इंपोर्टर्स ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज हैं, आया वो उसको एडजस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वहां हमारा रेगुलेटरी फेलियर है क्योंकि वो लोग एडजस्ट नहीं करते हैं दो वजह से। एक तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है, उसको कम करने पे तैयार नहीं है। दूसरा, गालिबन उनको ट्रस्ट नहीं है कि कीमत यहां पर रुक पाएगी। तो वो उस अनसर्टेनिटी की वजह से उसको वहीं पर रोक देते हैं। अब ये जो सूरत हाल ये है कि इस वक्त हमारी महंगाई की जो प्रोजेक्शन है वो 31% है इन्फ्लेशन की फाइनेंशियल ईयर, जबकि हमारे जो पीयर ग्रुप्स हैं साउथ एशिया के अंदर ही वो ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट में आ गए हैं। हिंदुस्तान 10% पे है, बांग्लादेश तकरीबन 7% पे है। हमें ये समझने की जरूरत है कि आफ्टर ऑल हम कोई दुनिया से अनोखे तो नहीं है। तो इसमें हमारे जो है रेगुलेटरी फेलियर्स कहां पे हैं, मार्केट के फेलियर्स कहां पर हैं, और हम जो है डॉलर्स पे जो हमारी डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है फ्यूल की इंपोर्ट पे, एसेंशियल इंपोर्ट पे, उनको रैशनलाइज फ्यूचर में करने का क्या हम प्लान बनाते हैं। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है।
लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नुसरत, ये जो इसका हल है, दो चीजें महंगाई के अंदर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। एक तो हुकूमत का बजट का खसारा है, जिसकी जी तरफ आपने इंडिकेट किया। जब हम बजट का खसारा करते हैं तो फिर हम कर्ज भी लेते हैं, रुपया भी छापते हैं उसको पूरा करने के लिए, और जो जो रुपए की सप्लाई बढ़ती है, मॉनेटरी सप्लाई, उससे महंगाई बढ़ती है, क्योंकि रुपए की फरावानी हो जाती है। बिल्कुल। हमने शरह सूद पे कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन वो हम नाकाम रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा मेरे हिसाब से चैलेंज जो है हमारा ये है कि जो हम बजट का खसारा कम करें, गैर जरूरी अखराजात को कम करें और उसका बेनिफिट पास ऑन करें, और जो हमारा मार्केट्स का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, प्राइस कमिटीज होती हैं, मार्केट जी कमिटीज जी होती हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। उनको फॉल बनाएं, वहां प्रोफेशनल्स को डालें और ऑटोमेशन से वॉच करें। मेरा ख्याल है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से इन्फ्लेशन कुछ हद तक कम होनी चाहिए। से हारून साहब, जैसे आपने यहाँ मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का तस्करा कर दिया अपनी गुफ्तगू में समझाते हुए, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो साल से हैं, और जो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स हैं उन्होंने तो ये पढ़ी भी होंगी, और बहुत सारे लोग पढ़ के बहुत एक्सपर्ट भी बन गए और उन्होंने हुकूमतों में एडवाइज़री के तौर पर काम भी कर लिया, क्योंकि ये एक दिन का और 2 दिन का काम तो है नहीं। हम जो आज इस नहज पे आए हैं, अगर इंडिया में 10% है, हमारे पास 31% है, मोर देन 3 टाइम्स, तो फिर हम तो इस दहाने पे लाए गए हैं ना, बिकॉज वी नेवर हैड एनी इकोनॉमिक प्लान। हमारे पास वो इकोनॉमिक प्लान या जितनी भी ये पॉलिसीज़ हैं, इनको कारामद होने में कुछ साल लगते हैं। जब हमने इतने सालों से कुछ किया ही नहीं, वी डोंट हैव अ प्लान, हमारा कोई विजन नहीं है, हमारे पास कोई विजनरी लीडर नहीं है, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते ही नहीं है। आज भी हम वो बेसिक चीज़ें जिस पे दुनिया के बेशतर ममालिक, जैसे आपने जिनका तस्करा किया, वो उस पर काबू ले कर पाए हैं और वो उससे आगे का सोच रहे हैं। उनकी करेंसी तो इतनी ज़्यादा फ़ाल हो रही है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सेप्ट की जा रही है, लेकिन हम आज तक अपनी खुराक को, अपनी नेचुरल डेवस्टेशन को, अपने जीडीपी ग्रोथ को एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की जो नेगेटिविटी है, उसी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। नीदर डू वी हैव अ प्लान। जी नुसरत, ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसकी जब मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आउटसाइडर के तौर पे पाकिस्तान को देखता हूं, जी तो मुझे ये समझ आती है कि हमारे मुल्क के अंदर, क्योंकि बहुत सालों से हमने ये जो आपने सारी हमारी माशी प्रॉब्लम्स बताई हैं, इनको हमने अपनी जियो पोलिटिकल पोजिशनिंग से हल करने की कोशिश की है, राइट ना कि इकोनॉमिक इंटरवेंशन से हल करने की कोशिश की है। ट्रू। हमें जब हम पार्टनरशिप करते थे, हमें कोई ट्रेड डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, एड मिल जाती है, आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर छूट मिल जाती है। हमारा माइंडसेट अब वहां आ गया है कि जी हमें कोई ना कोई बेल आउट कर देगा, हम बड़े अहम हैं, हम जियो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। हालांकि अब हमारी वो पोजीशनिंग तब्दील हो गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो, क्योंकि 30 बरस से हमने कभी सीरियस इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं की है, कोई पॉलिसी के अंदर चेंजेस नहीं लाए हैं, हमारे इदारों के अंदर ना तो वो अभी इतनी सलाहियत है, ना ही वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं। जहां तक मैं समझता हूं ब्यूरोक्रेसी तो अभी भी सस्ते कर्जों के पीछे भाग रही है। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोर फंक्शन देखें तो वो सुबह बात करते हैं कि हमने कर्ज को रीशेड्यूल कैसे करना है, शाम को करते हैं कि हमने मजीद कर्ज कहां से लेना है। वर्ल्ड बैंक पे भी मैं बहुत साल वहां काम करता रहा, लेकिन वर्ल्ड बैंक को हमें ये जो वो करते हैं एनालिसिस वो अच्छा करते हैं, लेकिन हदायत देने की बजाय बताना चाहिए कि अपने प्रोग्राम के अंदर इसको एड्रेस करने के लिए वो पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। बाहर बैठ के सिर्फ इतने साल से हमारे पार्टनर्स हैं, अगर कुछ पाकिस्तान में फायदा नहीं हुआ तो दे नीड टू टेक द ब्लेम एज वेल। देखिए ना जी, एक साइड को आप ब्लेम किए जा रहे हैं, ये जो डोनर्स हैं इनको भी चाहिए या तो पार्टनरशिप करें। खाली सिर्फ बता देना कि ये फॉल्ट्स हैं, वो इनका खाली काम नहीं होता है। लेकिन वो उनका दर्द सर है भी नहीं ना हारून साहब, वो उनका प्रॉब्लम है भी नहीं है। एंड आई थिंक दिस वे उनके लिए ज्यादा बेहतर है कि हमारे ऐसे ही हाल रहे।
जी देखिए, उन्होंने तो लेंडिंग कर दी है। जी, अगर हम खुद कफील हो जाते हैं, हम कर्ज नहीं लेते उनको हैं, तो नुकसान होगा। मल्टीलैटरल्स का कारोबार बिल्कुल, खराब होता है। बिल्कुल। सो एक बड़ा वहां पर एक कंफ्लिक्टिंग चीज है। और आप देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन या कंपेटिटिवनेस के ऊपर ये इंटरनेशनल इदारे बहुत कम काम करते हैं। ये हमें खुद करने की जरूरत है। सही। हारून साहब, अब एक आइए चीज मुझे आगे की बताइए, तरफ। क्योंकि मैं टाइम जैसे पहले भी कहता रहा हूं, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं आप पहले अपनी बात को ब्रीफली जी मुकम्मल कीजिएगा और एक बात बस बता दीजिएगा एक लाइन में, क्या अभी भी पाकिस्तान के पास कोई प्लान है, इकोनॉमिक प्लान? जी देखिए, पाकिस्तान का जब प्लान इस वक्त अच्छा ये है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नेंस की चेंजेस ला रहे हैं, लेकिन हमें इदारों को मजबूत करके एक फ्यूचर डायरेक्शन देनी है इकोनॉमिक पॉलिसी की, और उसके लिए प्रोफेशनल्स को लाना जो मार्केट जिन पे एतबार करे, जिनका ग्लोबल तजर्बा हो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मार्केट इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट टीम पे ठीक है, ट्रस्ट नहीं करती है। ठीक है। सो विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका और आपके वक्त का। और ये उसी तरह ख़वातीनो हज़रात एग्जाम्पल है कि जैसे मैं आपको इकोनॉमिक्स, क्योंकि सब लोगों ने तो नहीं पढ़ी होती, लेकिन इसकी क्लासिक एग्जाम्पल ये है कि मेरा घर है और मेरे पड़ोसियों का घर है। मैं अपने घर में कोई भी काम ना करूं, ना मेरे घर वाले कोई काम करें, और जो भी हमने खाना पीना है उसका स्टेटस भी हाई रहे, लेकिन जब भी मेरे पैसे ख़त्म होने लगें तो मैं अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से बोरो कर लूँ, उनसे मांग लूँ और उनसे कर्जे पे कर्जे लिए जाऊं, लेकिन मैं खुद को ही उठ के काम ना करूं। जबकि मेरे पड़ोसी वो अपनी नौकरियां भी करें, अपने बिजनेस भी करें, उनके बच्चे भी मेहनत करें, उनके बड़े भी मेहनत करें, और इतनी मेहनत करें कि उनके पास जितना कुछ हो वो उनका अपना हो और मेरे पास जितना कुछ हो वो मांगा हुआ हो। वही हाल पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में हर चीज़ मांग के पूरी की जाती है कि जी अब ये मसला है ना, इसका हल क्या है, मांग लो, फलां से मांग लो, अब फलां डोनर ढूंढ लो, अब ये डोनर ढूंढ लो। और अलमिया ये है कि लीडरशिप का फुकदान ऐसा है या विजन ऐसा है कि वो भी ये कहते हैं और इस चीज़ को अपने लिए वाह वाह समझते हैं कि जी फला ने हमें लैंडिंग कर दी, अब पहली फेज ऑफ बोरोइंग आने वाला है, अब ये होने वाला है। बजाय इसके कि आपका जीडीपी ग्रोथ कैसे होगा, आपका मुल्क खुद का फील कैसे होगा, उसका विजनरी प्लान किधर है, इस पर कोई काम नहीं करता। लेकिन खैर ये बातें ही हैं और अल्लाह करे ये सिर्फ बातें ना रह जाएं। एक ब्रेक आ गया यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वायरस जो है वो घूम फिर के ठिकाना ढूंढ ही लेते हैं अपना, अल्लाह ना करे पाकिस्तान में आए। कहा तो जा रहा है इंडिया तक पहुंच चुका है। नीपा वायरस क्या है, किस तरह इसकी एहतियात करनी है, ये सब आप सुनेंगे आफ्टर द ब्रेक।